हेलो फ्रेंड्स, स्ट्रेट लाइन के टॉपिक्स को आगे बढ़ाते हुए कुछ नए कॉन्सेप्ट के साथ मैं फिर अब एक नया वीडियो लेके आया हूँ आपके सामने। ठीक है, अभी आपको एक हेडिंग दिखाई पड़ रहा होगा जिसका नाम है डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। ठीक है, अगर दो लाइन पैरेलल नहीं है 100% वो इंटरसेक्टिंग होगा, और जब दो लाइन इंटरसेक्टिंग होगा तो मीन्स उसके बीच का एंगल उसके बीच का डिस्टेंस हो जाएगा 0। लेकिन अगर दो लाइन पैरेलल है तो ऑब्वियसली उसके बीच का कुछ ना कुछ डिस्टेंस होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द लाइंस। आपको कभी नहीं दिया हुआ रहेगा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस। क्यों? क्योंकि पैरेलल आपको पहचानना है। अगर ऑब्वियसली लिखा हुआ है तो अच्छी बात है, अगर मान लीजिए नहीं लिखा हुआ है तो पहले आप पहचानिए कि जो दो लाइन के बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है वो एक्चुअली में है कैसा लाइन, क्या वो पैरेलल है या फिर नॉन पैरेलल है। ठीक है, तो यहाँ हम हेडिंग ही बनाए हुए हैं डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस। तो यहाँ जो दो लाइन कंसिडर करेंगे वो भी आपका पैरेलल ही होगा। तो यहाँ क्या कर रहे हैं, लेट अस कंसिडर टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, क्या क्या होगा, तो एक लाइन हम ले रहे हैं ax प्लस by प्लस c1 इज इक्वल टू 0। दूसरा लाइन जो ले रहे हैं वो ले रहे हैं ax प्लस by प्लस c2 इज इक्वल टू 0। आपने गौर किया होगा कि x और y का कोफिशिएंट दोनों में सेम है, क्योंकि हमको पता है कि ये पोर्शन अगर दोनों लाइन पैरेलल है तो ये पोर्शन जो है दोनों में सेम होगा। ठीक है, तो ये पोर्शन दोनों में सेम दिखाई पड़ रहा है। सिर्फ चेंज क्या हुआ है, तो चेंज हुआ है आपका कांस्टेंट टर्म। क्लियर? चलिए आइए अब ये दोनों पैरेलल लाइन है और इसके बीच का डिस्टेंस हमको पता करना है। ठीक है, क्या करेंगे, हम डायरेक्ट चाहें तो फॉर्मूला भी लिख सकते हैं, लेकिन मैं आपको डेरिवेशन करके बता देता हूं कि इसका फॉर्मूला क्या होगा। ठीक है, तो इसमें दो केस बनता है। तो पहला केस जो है आप देख सकते हैं इस तरह का हो सकता है कि दोनों के दोनों स्ट्रेट लाइन जो है ऑरिजिन के सेम साइड में हो, मतलब दोनों पैरेलल है लेकिन ऑरिजिन के सेम साइड में है। सपोज दैट ये मान लो L1 लाइन है, ये मान लो L2 लाइन है। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है तो याद कीजिए दो लाइन पैरेलल है तो दोनों के बीच का डिस्टेंस ये नहीं निकालिएगा। जब भी दो लाइन पैरेलल होगा तो उसके बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर डिस्टेंस टू बोथ ऑफ देम होगा। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस मींस वी हैव टू फाइंड द डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर टू बोथ ऑफ देम। मतलब जब वो लाइन सेगमेंट का लेंथ होगा जो दोनों पे साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर होगा। सिचुएशन इस तरह का है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से ऑरिजिन से एक लाइन परपेंडिकुलर लेते हैं एक पर, तो 100% वो दूसरे पर भी परपेंडिकुलर होगा क्योंकि ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक है, मान लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और ये तो ऑरिजिन है ही, आपको ये तो पता है आपको। ठीक है, तो क्या करेंगे, O से P का डिस्टेंस निकालेंगे, O से Q का डिस्टेंस निकालेंगे, और लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अभी जस्ट हमने पढ़ा है। तो ऑरिजिन से 0,0 से L1 लाइन पर और L2 लाइन पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल देता है। तो देयरफॉर पहले हम OP निकालेंगे। OP क्या होगा, ऑरिजिन से P पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर का फॉर्मूला। P मतलब L1 लाइन, L1 लाइन कहाँ है, यहाँ है, तो 0 0 सेटिस्फाई करो तो 0 0 कितना है, C1। तो ये हो जाएगा C1 का मॉड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। क्लियर? चलिए आइए उसी तरह से OP के बाद OQ निकालेंगे। OQ क्या होगा, तो ऑरिजिन से इस L2 पर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, तो 0 0 इस L2 को सेटिस्फाई करेंगे तो कितना बचेगा, C2। तो यहाँ हो जाएगा C2 का मॉड डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b का, क्योंकि ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है इसलिए स्क्वायर रूट लगेगा। तो OP भी निकल गया, OQ भी निकल गया। क्लियर? अब हम लोग क्या देखते हैं, हमको तो चाहिए PQ, क्योंकि दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो आपका कितना है, PQ है। तो यहाँ लिख सकते हैं देयरफॉर PQ इज इक्वल टू OQ माइनस OP हो जाएगा। ठीक है, OQ कितना है, तो C2 का मॉड डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस, और OP कितना है, तो C1 का मॉड डिवाइडेड बाई C1 का मॉड डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। क्लियर? स्पष्ट नहीं दिख रहा होगा इसको तो
तो ये आप देख सकते हैं कितना है यार, ये है आपका C2 का मॉड डिवाइडेड बाई a का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट माइनस C1 का मॉड डिवाइडेड बाई a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब आपको बता दें, क्योंकि C1 C1 का मतलब होता है कांस्टेंट टर्म, तो क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट लाइन है और दोनों स्ट्रेट लाइन में C1 C2 कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट का मतलब होता है कि ऑरिजिन के एक ही साइड है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब भी ऑरिजिन के एक साइड है तो इसका मतलब ये हुआ कि C1 C2 का दोनों का सेम साइन होगा, या तो दोनों प्लस होगा या तो दोनों माइनस होगा। सपोज दैट दोनों मान लो प्लस है, ठीक है, तो दोनों अगर प्लस है तो दोनों से आप मॉड साइन हटा सकते हो और दोनों का एलसीएम सेम, डिनोमिनेटर का एलसीएम सेम होगा, इसलिए डिनोमिनेटर में लिखेंगे स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ऊपर में हो गया C1 C2 माइनस C1 या C1 माइनस C2, C2 माइनस C1 ही लिख लीजिए। मैंने क्या किया, दोनों से मॉड हटा दिया लेकिन आपको बस साइन पता है कि दोनों सेम साइन होगा, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा, बट ये तो नहीं पता है कि कौन किसका मैग्नीट्यूड बड़ा है या किसका मैग्नीट्यूड छोटा है। तो और क्योंकि यहाँ आप डिस्टेंस लिख रहे हैं तो प्रिकॉशंस के तौर पे आप जो है मॉडुलस लगा दीजिए। तो ये जो आपको दिख रहा है यही आपका फॉर्मूला हो गया क्या निकालने का, तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस का। ये कौन से केस में निकाले, जब दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन के सेम साइड में लाई कर रहा है। ऐसा भी तो हो सकता है कि वो दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन के अपोजिट साइड में लाई करे, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 डिस्कस करने जा रहे हैं। क्लियर? तो अब हम लोग केस 2 देखेंगे। तो केस 2 क्या होता है, केस 2 जो होगा वो आपका सिर्फ सिचुएशन चेंज कर जाएगा। ये ऑरिजिन हो गया, एक लाइन N1 वहां मान लो और दूसरा लाइन L2 यहां ले लो, ठीक है। इस बार जो है L1 L2 ऑरिजिन के अलग अलग साइड पे है। हम क्या करेंगे, फिर वही बात, ऑरिजिन से दोनों पे साइमल्टेनियसली परपेंडिकुलर लेना है, क्योंकि हमको दोनों के बीच का डिस्टेंस पता करना है। तो इधर हो गया P, ये हो गया Q। क्योंकि हम ऑरिजिन से लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकाल रहे हैं तो OP सेम रहेगा, OQ सेम रहेगा। इस बार जो है PQ जो है OQ प्लस OP हो जाएगा, तो यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, फिर यहाँ प्लस का साइन दे देंगे, ठीक है। फिर क्या करते हैं, अब क्योंकि दोनों स्ट्रेट लाइन ऑरिजिन के अलग अलग साइड पे है, तो C1 C2 मतलब जो कांस्टेंट टर्म है यहाँ पर दोनों का साइन अपोजिट होगा, कोई प्लस होगा कोई माइनस होगा। सपोज दैट मान लो कि C1 C2 आपका पॉजिटिव है